तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी को सजेशन दिया था कि किस तरीके से आप किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी का सेटलमेंट ऑफर का यूज करके आप अपने पेंडिंग क्रेडिट कार्ड के बिल्स या फिर पर्सनल लोन के ईएमआईज जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, आप फंड इशू के कारण उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो चुका है, आपका पर्सनल लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी है, आप पैसों की तंगी के कारण जो है आप लंबे समय से मतलब कम से कम 3 महीने से ऊपर वक्त तक आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं। ऐसे में जब आपका वो पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड जब वो अब एनपीए हो चुका है, डिफॉल्ट हो चुका है और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उसका मिनिमम पेमेंट करके भी आप उस क्रेडिट कार्ड को या फिर पर्सनल लोन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए सेटलमेंट ऑफर जो है एक काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपको एक तरीके से आपको टेंशन फ्री करने के लिए। क्योंकि दोस्तों जब भी किसी इंसान का क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन का बकाया रहता है तो उसके माइंड में हमेशा ये बात घूमती रहती है, वो कभी चैन से नहीं रह पाता है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो है उसे रिकवरी या फिर कलेक्शन टीम के द्वारा, बैंक के स्टाफ के द्वारा उसे कॉल्स किए जाते हैं, होम विजिट होती है। कुल मिला जुला के व्यक्ति किसी तरीके से ये जो भी लोन का जो दलदल है, जो क्रेडिट कार्ड का ड्यू है, जो ओवर ड्यू है, इससे वो बाहर निकलना चाहता है। तो ऐसे में दोस्तों सेटलमेंट जो है काफी कारागार होता है उन सभी लोगों के लिए जो कि अब इससे प्रॉपर पूरी तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं और एक छुटकारा पाना चाहते हैं। अब दोस्तों इसको लेकर ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले, मुझे बहुत सारे यहाँ पे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है मुझे वो देखने को मिली, जिसमें लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर किन लोगों को जो है सेटलमेंट ऑफर होता है, कौन कौन से क्रेडिट कार्ड होते हैं जिनके ऊपर सेटलमेंट मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे 100% मतलब कि 100 आउट ऑफ 100 लोगों को सेटलमेंट ऑफर होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सेटलमेंट ऑफर मिल गया, मुझे सेटलमेंट ऑफर नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है और कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी किसी ग्राहक को सेटलमेंट ऑफर करके उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि जो अगला जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है, बैंक है, एनबीएफसी है, वो आपके ऊपर कोई एहसान कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ उनका एक तरीके से एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब भी वो बैंकिंग लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्लाई करते हैं, जब भी उनको आरबीआई के थ्रू उनको बैंकिंग फंक्शन करने का जो लाइसेंस मिलता है, उसमें यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट होता है कि कोई भी बैंक का ग्राहक अगर उसके पास ये क्षमता नहीं होती है कि वो पेमेंट करके आगे उस कार्ड को, उस लोन को आगे कंटिन्यू कर पाता है, अगर वो क्रेडिट कार्ड या फिर लोन अगर वो अनसिक्योर्ड है, मतलब कि उसके ऊपर बैंक के ऊपर कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी प्रकार का कोई भी वस्तु यहाँ पे गिरवी नहीं रखा गया है, तो उस बैंक को हर हाल में उस ग्राहक को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए उसको सेटलमेंट जो है प्रदान करना यहाँ पे आवश्यक है। ये बैंक और गवर्नमेंट के बीच में आरबीआई के साथ उनका एक एग्रीमेंट है। उसी एग्रीमेंट के बेसिस पे अगर वो इंडिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो डिफॉल्टर्स को जिनका लंबे समय से पेमेंट नहीं हो पा रहा है उनको सेटलमेंट प्रदान करना उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। ये आपको सेटलमेंट प्रोवाइड करके किसी प्रकार का कोई जो है यहाँ पे एहसान नहीं कर रहे हैं। ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे बात आती है कि सेटलमेंट किन लोगों को ऑफर किया जाता है, तो वो सभी अकाउंट्स, भाई भले वो क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो या किसी प्रकार का कोई और भी अनसिक्योर्ड लोन हो, अगर आपको यहाँ पे कोलेक्ट्रल आपने कुछ यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी गिरवी नहीं रखा है, जमीन के कागज नहीं रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 100% जैसे ही आपका जो वो अकाउंट है, जो आपका क्रेडिट कार्ड है, जैसे ही वो एनपीए के कैटेगरी में आ जाता है, एनपीए इन द सेंस कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कि उस क्रेडिट कार्ड पे उस लोन की ईएमआई, आखिरी ईएमआई 3 महीने तक अगर वो चुकाई नहीं गई है, 3 महीने तक ओवर ड्यू है, ऐसे में वो अकाउंट ऑटोमेटिकली जो है बैंक की नजर में वो एनपीए हो गया और अब जो है बैंक आगे अब सेटलमेंट का प्रोसेस शुरू कर सकती है। कोई बैंक है जो सेटलमेंट थोड़ा लेट से स्टार्ट करती है, इस उम्मीद में कि क्या पता कस्टमर को थोड़ा सा पैसों की अरेंजमेंट हो जाए, वो पेमेंट कर देगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि जो भी कॉल सेंटर के जो बंदे होते हैं,
जो रिकवरी कलेक्शन टीम होती है उनसे जो ग्राहक की बातचीत के ऊपर ये टोटली डिपेंड करता है कि आखिर एमपीए होने के कितने दिनों बाद उस कस्टमर को जो है सेटलमेंट ऑफर होगा। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि नहीं चाहते हैं सेटलमेंट करना, वो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा पैसों की अरेंजमेंट हो जाएगी तो वो पेमेंट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा सा सिविल अफेक्ट होता है। अगर आप सेटलमेंट कराते हैं तो आपके सिविल के अंदर ये एक तरीके से डिटेक्ट हो जाएगा, ये शो होना शुरू हो जाएगा कि ये जो बोरोवर है इसने अपने इस लोन आईडी का जो है सेटलमेंट करवाया है। तो अगर आप इन फ्यूचर किसी और बैंक के पास क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए जाते हैं तो वहां पे ये एक नेगेटिव रिमार्क शो करता है। खैर मैं तो सजेशन यही दूंगा दोस्तों कि अगर पहली बार ही अगर आपका कोई कार्ड डिफॉल्ट हो गया है ना, तो आप जिंदगी में दोबारा कभी कोई क्रेडिट कार्ड यूज मत करना, ठीक है। आप सेटलमेंट कर लो, टेंशन फ्री हो जाओ, मुक्ति पालो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी सेविंग्स होंगी वो आपके अपने पैसे हैं, डेबिट कार्ड का यूज करो, तो यहाँ पे आपको कोई बिल पेमेंट नहीं करनी होगी। खैर हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो जैसे ही आपका जो अकाउंट है वो एनपीए हो जाता है, उसके बाद जो है सेटलमेंट का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो टोटली ये डिपेंड करता है कि रिकवरी कलेक्शन टीम का कस्टमर के साथ बातचीत कैसी हुई है। इसीलिए मैं सजेशन देता हूं कि जब भी आपको रिकवरी का बैंक की ओर से कलेक्शन का कॉल आए तो आप एटलीस्ट उसे रिसीव करो, एटलीस्ट आप कम्युनिकेट करो, आप बात करो। आप इग्नोर करोगे, कॉल कट कर दोगे तो यहाँ पे सेटलमेंट का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट नहीं हो पाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सेटलमेंट के लिए क्या होता है ना कि जो रिकवरी के बंदे होते हैं वो अपने जो ब्रांच, जिस ब्रांच से आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड इशू किया गया है, जिस ब्रांच से आपका लोन सेक्शन किया गया था, उस ब्रांच के मैनेजर के पास ही अथॉरिटी होती है कि वो आपको सेटलमेंट लेटर प्रोवाइड कर सके, ठीक है, क्योंकि उस पर सिग्नेचर करने का राइट उसी का होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका कम्युनिकेशन होगा कॉल सेंटर के बंदों से, वो आगे जो है फॉलो अप करेंगे ब्रांच मैनेजर से, तो यहाँ पे जो है आपको सेटलमेंट ऑफर का जो लेटर होता है, जो कि एक प्रूफ होता है बेसिकली कि आपको जो है इस प्रॉपर इस अमाउंट पे जो है सेटलमेंट प्रोवाइड किया गया है। डिपेंड करता है कि आपको 40% मिला, 30% मिला, 20% मिला। यहाँ पे 5% से लेके 50% तक के ऑन एवरेज में सेटलमेंट प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेट करना है, रेगुलर टच में रहना है, और आप चाहें तो वन शॉट में क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप कम से कम 2 EMIs में भी आप सेटलमेंट को यूज करके आप सेटल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 100% सबको सेटलमेंट मिलता है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, और इससे आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि जैसे ही आपका सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है बैंक द्वारा आपको एक एनओसी लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे आप अगर आगे बैंक कुछ और एक्शन लेता है तो आप ये प्रूफ दिखा सकते हो कि आपने इस अकाउंट का जो है सेटल करके आपने इसे परमानेंटली क्लोज कर दिया है। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आप चीजों को समझ पाए होंगे किस तरीके से बैंक सेटलमेंट प्रोवाइड करके जो है बेसिकली एक तरीके से जो उनका आरबीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसका पालन कर रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, किसी प्रकार का कुछ और इशू अगर आप फेस कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने के लिए, आपकी हेल्प करने में। और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय